हेलो इंजीनियर्स, मैं महेंद्र वर्मा कॉर्पोरेट ट्रेनर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर्स काफ़ी सारी जो डिमांड अभी एक्चुअली कंटिन्यूसली हमारे पास जो आ रही है, हम लगातार कमेंट्स आपके पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपने जो भी डिमांड किया है वो फुलफ़िल करने की कोशिश हम हमेशा कर रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट डिमांड हमारे पास आया हुआ है वो है एस्टिमेशन का, कि किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को उठाइए और उसका एस्टिमेशन आप तैयार करके बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्टिमेशन का ही है। हम एस्टिमेशन का एक छोटा सा पार्ट आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका जो है नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा वो अगले वीडियोस में आपको मिलते जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फाउंडेशन वाले पार्ट का एस्टिमेशन कैसे तैयार किया जाता है और फाउंडेशन तैयार करने से पहले क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो हम प्रोसीजर भी समझेंगे और साथ ही साथ उसका जो एस्टिमेशन भी तैयार करते हुए जाएंगे, और वो भी एक्सेल की मदद से। तो इंजीनियर्स, अगर आपको एक्सेल नहीं आती है तो आप साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेल भी सीख जाएंगे। और उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप धीरे धीरे सीखते जाएं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 1 बाय 1 हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे आपको उसे देखना होगा, क्योंकि उसमें ही आपको सारे प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। तो इंजीनियर्स, बिना रुके हुए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एस्टिमेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियर्स, आपको सामने जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये एक लेआउट प्लान है जो कि फुटिंग और कॉलम का है। इसमें हम लोग समझेंगे कि एस्टिमेशन कैसे तैयार किया जाता है किसी भी फुटिंग और कॉलम का। तो बिना रुके हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग फुटिंग या कॉलम का एस्टिमेशन तैयार करेंगे। तो एस्टिमेशन तैयार करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग यूज़ करेंगे एक्सेल सीट का। ये मेजरमेंट सीट है। मेजरमेंट सीट आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर, लेंथ, विथ, डेप्थ, कंटेंट्स ऑफ एरिया एंड रिमार्क। यहाँ पे 7 कॉलम्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट सीट में, और ये फॉर्म नंबर 23 जो कि PWD का फॉर्म नंबर है वहाँ से लिया जाता है। तो ये फॉर्म नंबर आप याद रखना है आपको, कि जब भी अगर मेजरमेंट सीट की बारी आती है तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है कि मेजरमेंट सीट जो आप यूज़ करते हो वो PWD के कौन से फॉर्म नंबर से लिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है फॉर्म नंबर 23। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्म नंबर 23 से लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका पहले हम लोग प्रोसीजर समझ लेते हैं कि प्रोसीजर कि कैसे फुटिंग तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जब आपको साइट दी जाती है तो जो साइट होता है वो काफ़ी अनइवन होता है, जहाँ पे काफ़ी सारी वनस्पति उगी रहेगी, घास फूस उगे होंगे। आपको पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए CPWD का जो स्पेसिफिकेशन कहता है कि आपको 1 मीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं? तो आपको जैसे पता होगा कि जब भी आपके घर में साफ़ सफाई की जाती है तो घर के बाहर भी हम लोग कुछ दूर तक साफ़ सफाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी कोई चल करके आपके घरों में प्रवेश करेगा तो वहाँ का कचरा आपके घर में ना आ जाए। तो सेम ऐसा ही केस हम लोग साइट क्लीनिंग में भी करते हैं। साइट क्लीनिंग के लिए सिंपल सा एक क्राइटेरिया होता है कि जब भी आप साइट क्लीनिंग आपको करना है तो जितना भी आपका बिल्टअप एरिया होगा या जितने भी आपकी साइट होगी वहाँ से 1-1 मीटर के डिस्टेंस में आपको साइट क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो कभी कभी इंजीनियर्स का डाउट ये आता है कि सर बगल में अगर किसी का घर हो तो कैसे करेंगे? तो भाई, बगल में अगर किसी का घर हो तो आपको बगल के घर में वहाँ पे जा कर के खुदाई नहीं कर देना है। आपको मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर बगल में किसी का घर है तो वहाँ से ऐसे भी कचरा वगैरह है या जो भी मतलब ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, आने की संभावना कम से कम होती है। तो इस केस में आप अगर नहीं भी करते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका साइट चारों साइड से खुला हुआ है तो आपको चारों साइड में थोड़ा सा बढ़ा करके साइट क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो एस्टिमेशन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है साइट क्लीनिंग का। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये जो प्लान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी प्लॉट का साइज़ दिया होगा उससे 1-1 मीटर बढ़ा करके हम लोग साइट क्लीनिंग करेंगे। अब 1 मीटर से कैसे, देखो जैसे यहाँ पे आपको प्लॉट दिखाई दे रहा है तो ये इसकी बाउंड्री है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है ये इसकी टोटल बाउंड्री है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 1-1 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा करके साइट क्लीनिंग करेंगे। तो 1 मीटर एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ेगा? तो सबसे पहले तो देख लो, ये इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये वाली पार्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से 1 मीटर एक्स्ट्रा होगा। वैसे ही सेम यहाँ से भी 1 मीटर एक्स्ट्रा, इस वाले पार्ट से भी 1 मीटर एक्स्ट्रा, और वैसे ही सेम अगेन यहाँ से भी 1 मीटर एक्स्ट्रा लेकर के हम लोग साइड क्लीनिंग करेंगे। तो चारों साइड से पूरा 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो, ये चारों साइड से हमने 1-1 मीटर एक्स्ट्रा ले लिया है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसका लेंथ और विड्थ कितना है? तो आप चाहे तो इन सभी को ऐड कर सकते हो, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग को रीड कैसे किया जाता है। ड्राइंग को रीड करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो अगर आपको ड्राइंग रीड करनी है तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जब आपको ड्राइंग इस तरह से मिलेगा तो उसमें सबसे राइट साइड में आ जाना, और राइट साइड में जितनी भी यहाँ पे नोटिस आपको मिलेगी ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो जब आप इस राइट साइड में आते हो, मैं इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है जो कि सिंपल है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए आपको बोला गया है ड्राइंग्स में। अभी फ़िलहाल जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं और देखेंगे इसमें प्लॉट साइज़ के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपको प्लॉट साइज़ दिखाई दे रहा होगा 17,800 इंटू 12,500, लेकिन क्या ये फीट की बात कर रहे हैं? 17,500 फीट, 17,800 फीट है क्या, या 12,500 फीट? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्टली कोई भी यूनिट नहीं पकड़ना है, पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो ड्राइंग आपको दिया गया है इसको कौन से यूनिट में पढ़ने के लिए आपको बोला गया है। तो ऊपर चलते यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द ड्राइंग शैल बी रीड इन द कंजक्शन विद द रिलेवेंट आर्च ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, ऑल द डायमेंशन आर इन मिलीमीटर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे के सारे डायमेंशन किस में दिया गया है? मिलीमीटर्स में दिए गए हैं। तो इसी को ही आपको यूज़ करना है। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो सारे के सारे डायमेंशन मिलीमीटर्स में है। तो 17,800 मिलीमीटर बाई 12,500 मिलीमीटर है ये वाला जो प्लॉट का साइज़ आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि 1000 mm में 1 मीटर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 17.8 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 12.5 मीटर, ये तो हमारा हो गया प्लॉट का साइज़। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे प्लॉट का साइज़ आपको दिख रहा है। तो इसमें साइट क्लीनिंग में कौन कौन सा क्राइटेरिया अपन फॉलो करेंगे। तो आते हैं अपन एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में आने के बाद साइट क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। नंबर्स कितने हैं, साइट की एक ही साइट है हमारी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ का, तो यहाँ पे जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है कितना दिया गया था, 17.8 मीटर का लेंथ था। कितना था? 17.8 मीटर। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि 1-1 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये 17.8 मीटर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए, 1 मीटर हमको यहाँ भी एक्स्ट्रा यहाँ भी लेना है और 1 मीटर एक्स्ट्रा हमको यहाँ भी लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गया, राइट। दोनों साइड का अगर हम लोग ऐड करें तो 17.8 और प्लस यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 2। तो ये हमारी लेंथ आ गई। उसके बाद में विड्थ की अगर बात करें तो 12.5 मीटर था। तो वैसे ही सेम दोनों साइड हम लोग 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 12.5 प्लस 2। तो ये हमारा हो गया विड्थ। तो लेंथ हमने ले लिया, विड्थ हमने ले लिया। अब उसके बाद में साइड क्लीनिंग की क्या कोई डेप्थ होती है क्या? तो बिल्कुल भी साइड क्लीनिंग को हम लोग डेप्थ में मेज़र नहीं करते हैं। साइड क्लीनिंग क्योंकि हम लोग सरफेस ड्रेसिंग में आता है और सरफेस ड्रेसिंग में बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे कितना 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर नहीं एक्चुअली, ओके हाँ 10 सेंटीमीटर तक का अगर आप एक्सकेवेशन करते हैं या रिमूव करते किसी भी वेजिटेशन को, तो उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है। तो इसका हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ एरिया, तो जो भी यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ एरिया आएगा, कंटेंट्स ऑफ एरिया का मतलब एरिया नहीं होता है, इसका मेन मतलब होता है कि इसमें एक्चुअली में आपको ये जो भी है यानी कि लेंथ और विड्थ को ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे एरिया लाओगे। और अगर ये एक्सकेवेशन का पार्ट होता तो लेंथ विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लाते आप, यूनिट इसका आ जाता क्यूबिक मीटर में, मतलब कि वहाँ पे वॉल्यूम आता। तो कंटेंट्स ऑफ एरिया कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअली में है क्या। तो रिजल्ट अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू मैं लगा रहा हूँ विड्थ और इंटू मैं लगा रहा हूँ डेप्थ, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ मैंने किया और कर दिया ओके। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी कंटेंट्स ऑफ एरिया में ये 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि डेप्थ हमने कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे वो ऑलरेडी 0 शो कर रहा है। तो 0 अगर ले रहा है तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, एरिया अगर मुझे निकालना है डेप्थ क्यों कर रहे हैं। तो डेप्थ करने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे जितने भी पर्टिकुलर्स आएंगे तो उसमें बार बार हमको फार्मूला ना लगाना पड़े, एक बार फार्मूला लगाएं और डायरेक्टली अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ले ले। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर आप 1/1 करते हो 1 इंटू 1 तो ये 1 स्क्वायर मीटर आता है। अगर मैं इसको 1 से और मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी अगर डेप्थ आपको देना नहीं है तो वहाँ पे आप हम लोग ले लेंगे 1 और इसका जो कलर है ये आप कर दो वाइट में, ओके।
इसका जो कलर मैं करने वाला हूँ ये वाइट कलर कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि डेप्थ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद में कंटेंट्स ऑफ एरिया, अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर मीटर डालनी है तो स्क्वायर मीटर डालने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर मीटर नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सेल्स का। आप चाहे तो इसके लिए Ctrl+1 शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करते हो, Ctrl+1 शॉर्टकट की, तो यहाँ से आप जा सकते हो उसमें। उसके बाद में चलते हैं अपन कस्टम में। कस्टम में आकर के यहाँ पे आपको जनरल का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसको हटाएंगे और सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे नंबर चाहिए, और नंबर कैसा चाहिए, डेसिमल में, यानी कि 0.0 मैंने दिया, यानी कि एक डिजिट मेरा फुल पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, फिर एक दशमलव होना चाहिए और उसके बाद में कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए। इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद में मुझे लिखना है कि यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिखा हुआ आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा लगा करके यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर मीटर SQM और फिर से इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे। ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा हम लोग यूज़ करते हैं। अब उसके बाद में मैं कर दे रहा हूँ ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिखा हुआ आ चुका है। अब उसके बाद में रिमार्क में क्या लिखा जाए, तो रिमार्क में आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है तो उसको आपको रिमार्क में मेंशन करना होगा। क्योंकि अगर सोचो जब भी आपका कोई मेजरमेंट शीट चेक करने आता है तो वो पर्सन अगर 19.8 मीटर का लेंथ देखेगा, वे देखेगा 14.5 का, लेकिन आपके प्लॉट साइज़ में ये जो साइज़ दिया गया 2-2 मीटर कम है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली में इन्होंने ये डाटा कहाँ से उठाया है। तो आपको ये रेफरेंस में देना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या किया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा 1 मीटर इज टेकन ईच साइड फॉर साइड क्लीनिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक्स्ट्रा लिया गया। आप देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड्स है वो खिसक चुका है इस साइड में, लेफ्ट साइड में चले गए हैं। तो लेकिन मुझे क्या करना है, एक्चुअली में जितने भी वर्ड्स हैं उसको मुझे इसी में ही, यानी कि एक जो सेल दिखाई दे रहा है उसी के अंदर ही लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये रैप टेक्स्ट में जैसे आप क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट कर लेता है, और जैसे आप इस सेल में आओगे और डबल क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसका साइज़ भी एडजस्ट कर लेता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो साइड क्लीनिंग हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सकेवेशन में। तो एक्सकेवेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे एक्सकेवेशन के लिए अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे एक्सकेवेशन होगा कहाँ पे, तो आते हैं वापस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ग्राउंड को हमने क्लियर किया, ग्राउंड को क्लियर करने के बाद में हमने नेल्स मार्किंग, एक्चुअली में ये प्रोसीजर होता है। अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे मेन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111266598 पे। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। इन 2 मंथ्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको हर चीज़ सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और साथ ही साथ इसका एस्टिमेशन और इसके बाद में इसका जो बिल ऑफ क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि कहीं भी आपको अगर टेंडर फिल करना है तो एस्टिमेशन और BOQ आपको सबमिट करना होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें कैसे तैयार की जाती है, ये पूरा का पूरा हम लोग 1 बाय 1 करते हुए इन 2 मंथ्स के शेड्यूल में हम लोग सिखाते हैं, और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, तो आप हमें जल्द से जल्द कॉल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेल्स मार्किंग के बाद में फिर हम लोग थ्रेड लगा देते हैं। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे फुटिंग की मार्किंग की जाती है, फिर भुर्जी लगाते हैं। देन उसके बाद में नेल्स एंड थ्रेड की रिमूव कर देंगे। देन एक्सकेवेशन किया जाता है। तो ये एक मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ सिंपल सा, मैं इसको डीपली नहीं समझा रहा हूँ आपको। डीपली अगर मैं समझाने के लिए जाऊँ तो इसके लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन हमने किया है। अभी जो मेन हमारा काम क्या क्या चल रहा है कि हमको अभी इसका एस्टिमेशन तैयार करना है। तो एक्सकेवेशन जो अभी हुआ है ये करेंटली हमने एक्सकेवेशन किया है फाउंडेशन के पार्ट का, लेकिन जो फाउंडेशन के पार्ट में एक्सकेवेशन किया गया है ये थोड़ा सा बढ़ा करके लेते हैं। अब कितना CPWD स्पेसिफाई करता ही है भाई हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं वापस, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भी एक्सकेवेशन आपको करना है, यहाँ पे एक्सकेवेशन होगा फुटिंग का। तो फुटिंग का एक्सकेवेशन अगर आपको करना है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे F2 एक अलग फुटिंग दिया गया है, F1 एक अलग फुटिंग दिया गया है। तो F1 फुटिंग है यहाँ पे और F2 फुटिंग भी दिया गया। तो F1 फुटिंग का साइज़ अलग है और F2 फुटिंग का साइज़ अलग है। तो आपको एक्सेल में इसके 2 अलग अलग रोज़ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का साइज़ अलग अलग है। तो इसका नंबर भी वेरी करेगा और इसका साइज़ भी वेरी करेगा, तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली अलग अलग ही आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फुटिंग F1 के लिए
ओके, फुटिंग F1 के लिए जो एक्सकेवेशन होगा, फिर उसके बाद में लिख लेते हैं यहाँ पे फुटिंग F2 के लिए जो एक्सकेवेशन होगा। तो फुटिंग F1 की अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो देख लेते हैं कि फुटिंग F1 कितना है। तो चलिए काउंट करते हैं फुटिंग F1 की क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें और देखते हैं तो फुटिंग F1 की क्वांटिटी अगर दिखा जाए तो यहाँ पे है पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाकी आप देख रहे होंगे ये फुटिंग F2 है। तो फुटिंग F2 की क्वांटिटी 8 और फुटिंग F1 की जो क्वांटिटी है ये 16 है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स मेंशन कर देंगे कि फुटिंग F1 है हमारे पास 16 और फुटिंग F2 है 8। उसके बाद में लेंथ और विड्थ हमको कंसीडर करना है। तो आ जाते हैं वापस इसी सीट में, और फुटिंग का साइज़ यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसमें फुटिंग का साइज़ हम लोग ले लेंगे। तो फुटिंग का साइज़ आपको दिख रहा होगा 1800 बाई 1800 का है, यहाँ पे 1500 बाई 1500 का फुटिंग का साइज़ आपको दिख रहा है। तो फुटिंग का जो साइज़ है, क्या हम लोग 1800 बाई 1800 लेंगे? तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी थोड़ा सा बढ़ा के लिया जाता है। अगर आपने मेरे पहले के जो भी कुछ वीडियोज़ अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा करके लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो आपकी डेप्थ है, यहाँ पे फुटिंग की जो डेप्थ है, अगर वो कम है किससे 1.5 मीटर से, तो हम लोग क्या करते हैं 300 mm एक्स्ट्रा लेते हैं ईच साइड में। और अगर जो डेप्थ है वो मोर देन 1.5 मीटर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 750 mm एक्स्ट्रा लेते हैं ईच साइड में। तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसका डेप्थ कितना दिया गया, तो यहाँ पे आपको इसका डेप्थ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका डेप्थ आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये जो डेप्थ है ये 1.5 मीटर का डेप्थ है। तो हम लोग जो इसमें इसका विड्थ लेंगे ये थोड़ा अलग चेंज हो जाएगा, इसमें ऐड ऑन होगा। तो 1.8 मीटर का इसमें क्या है विड्थ आपको दिखाई दे रहा है। तो 1.8 मीटर का विड्थ है, लेकिन जैसे हम लोग अगर इसको टॉप व्यू से देखें, ओके, यहाँ पे इसका टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है 1.8 मीटर, और यहाँ पे ये वाला है 1.8 मीटर। तो ये 1.8 मीटर 1.8 मीटर, लेकिन जो आप एक्सकेवेशन करोगे 300 mm बढ़ा के करोगे, तो यहाँ से 300 mm इंक्रीज कर लेते हैं और इस वाले पार्ट से 300 mm हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। तो हमारा जो टोटल एक्सकेवेशन का ये विड्थ आएगा, ये आ जाएगा 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3, दैट विल बिकम 2.4 मीटर, राइट। वैसे सेम हमारे यहाँ का भी विड्थ आ जाएगा इधर बढ़ करके 2.4 मीटर। ओके, तो 2.4 मीटर हमारे ये विड्थ आ चुका है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से एक्सेल सीट में, और एक्सेल सीट में यहाँ पे हम लोग लेंथ मेंशन करेंगे इज इक्वल टू कितना है 1.8 है प्लस 0.3 और प्लस 0.3। ओके, 2.4 मीटर हमने मेंशन किया, और सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। तो 2.4 हमने यहाँ भी ले लिया। अब इसमें डेप्थ की बात आ रही है, तो डेप्थ हमने अभी देखा है कि 1.5 मीटर का डेप्थ यहाँ पे दिया गया था, तो 1.5 ले लेते हैं। अब उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट वाला जो फुटिंग आपको दिखाया जा रहा है फुटिंग F2। तो फुटिंग F2 में अगर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखें तो फुटिंग F2 का साइज़ 1.5 दिया गया। तो इसमें जो एक्सकेवेशन होगा फिर से 300 mm बढ़ाएंगे, तो 1.5 अगर यहाँ पे आपका फुटिंग का साइज़ है। ओके, देखो फुटिंग का साइज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाता है इसका टॉप व्यू। तो ये 1.5 मीटर है अगर, और ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका कितना है 1.5 मीटर है। तो इसमें एक्सकेवेशन का साइज़ कितना आ जाएगा? तो पहले तो इसमें हम लोग कुछ इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे 300 mm बढ़ेगा इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में भी 300 mm बढ़ेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा, राइट। और यहाँ पे भी वैसे 300 mm हम लोग क्या करेंगे बढ़ा के लिखेंगे। तो 1.5 मीटर है, तो 1.5 प्लस 0.3 और प्लस 0.3 दैट विल बिकम 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर यहाँ पे आ गया। देन हम लोग इसमें लिख लेते हैं 2.1 मीटर, और इसमें भी आ जाएगा 2.1 मीटर। डेप्थ हमारा 1.5 मीटर का ही है, तो 1.5 मीटर हमने कंसीडर किया।
और उसके बाद में ये देखो, इसमें मैंने क्यों आपको इन तीनों को ऐड कराया था, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, लेंथ, विड्थ और हाइट तो हमने दे दिया, लेकिन इसमें एक फार्मूला लगाना हम लोग भूल गए, नंबर्स। क्योंकि अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका टोटल वॉल्यूम या टोटल एरिया कितना आया था। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर से और यहाँ पे कर देता हूँ इंटर। देन उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि नेक्स्ट में आपको फिर ये सेम फार्मूला दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है, जैसे आप इसमें आते हो एक प्लस का आइकॉन बन जाता है। इसको बस आपको पकड़ना है और खींच देना है नीचे की ओर। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर मीटर भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो स्क्वायर मीटर ये एक्चुअली में है नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इनको सिलेक्ट करके जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में और जा करके जो कस्टम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्यूबिक मीटर। तो इसमें CUM हम लोग लिख लिए और कर देते हैं ओके। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी आ चुकी है। तो एक्सकेवेशन हमने निकाल दिया, फुटिंग F1 के लिए एक्सकेवेशन निकला, फुटिंग F2 के लिए एक्सकेवेशन यहाँ पे निकल चुका है। अब उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एक्सकेवेशन कहाँ पे आ रहा है। तो फुटिंग F1 के लिए हमने एक्सकेवेशन कर लिया, फुटिंग F2 के लिए हमने एक्सकेवेशन यहाँ पे कर लिया है। तो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी यहाँ से हमको पता चल जाएगी। अब उसके बाद में दोनों जो भी एक्सकेवेशन हुआ है फुटिंग का, इसको हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इसको मर्ज करूँगा। पहले तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेल्स, इन सबको सभी सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया और आते हैं अपन होम टैब में और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको मिलता है। तो मर्ज एंड सेंटर पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये मर्ज हो जाता है और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन ओके। और यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो दोनों को ऐड करके लिखने के लिए सिंपल सा हमारे पास फंडा है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इज इक्वल टू सम ऑफ, ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और कर दिया ब्रैकेट बंद। सम करने का मतलब समेशन में इसका कर रहा हूँ। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे आपको इक्वल लगाना पड़ेगा और इसमें मैं कर देता हूँ इंटर। तो आप देख रहे होंगे 191.2 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से एस्टिमेशन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें मतलब एक्सकेवेशन के बाद में जो भी फुटिंग हमारा आएगा उसमें सैंड फिलिंग करेंगे, PCC करना होगा और उसके बाद में फिर फुटिंग ट्रेपोजॉइडल फुटिंग के कैलकुलेशन के साथ में हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे कॉलम के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे एस्टिमेशन तैयार किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो आप हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोगों ने आज देखा इसमें कि कैसे साइट क्लीनिंग का मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया जाता है, किस तरह से उसके एस्टिमेशन तैयार किया जाता है और वैसे ही एक्सकेवेशन के लिए जब भी हम लोग फुटिंग लेते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे उसको लिया जाता है। और यहाँ पे आपको रिमार्क डालना आपको भूलना नहीं है। रिमार्क में आपको लिखना है कि 0.3 मीटर टेकन एक्स्ट्रा फॉर ईच साइड ओके। ये आपको क्या है, रेफरेंस देगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो कहाँ से आई है ओके इंजीनियर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।